हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का एक नए वीडियो में। सबसे पहले तो हर हर महादेव आप सभी को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जो स्टक हो चुका है। क्या आप भी स्टक हो गए हो पढ़ाई में? बैंक की तैयारी करते करते समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, कैसे करना है, समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों, मैं हूँ, जब तक मैं बैठा हूँ कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है, मैं बिगिनर हूँ। आप लोगों ने देख तो लिया ही होगा, उसमें यह लिखा है मैं बिगिनर हूँ। भैया, मैं बिगिनर हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता प्रैक्टिस करने की। क्लासेस करने में ही पूरा टाइम चला जाता है। मैं कैसे मैनेज करूँ? मैनेज हो ही नहीं पाता मेरा, कैसे क्या होगा? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसके बारे में, वीडियो में अंत तक बने रहना। तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम लोग बिगिनर्स लोग कि भाई प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कहते हैं भैया टाइम ही नहीं मिलता मुझे, इतनी सारी क्लासेस होती हैं, हर क्लास 2-2 घंटे की होती है, भाई टाइम ही नहीं मिलता, कैसे करें? तो दोस्तों, आपको कैसे मैनेज करना चाहिए उसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है, टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट में एक एक पॉइंट लिखना है, कितने बजे क्या करना है, कैसे कैसे क्या करना है, क्लासेस करनी है, कौन कौन सी क्लास करनी है, कितने घंटे की होती है, हमें इसको कितनी देर में ख़त्म करना है और फिर कितना टाइम बचेगा, समय में हमें प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों देखो, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस के लिए टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा, कैसे भी करके निकालो, पर निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालना है? टू डू लिस्ट बनाओ। देखो, हमेशा टू डू लिस्ट के बात बनाओ, एक 6 आवर्स, एक 4 आवर्स। 4 आवर्स में अपनी क्लास करो और 6 आवर्स में आप प्रैक्टिस करो। अब मान लो ये नहीं होता है तो दोस्तों, प्रैक्टिस को कम मत करो, अब अपना टाइम बढ़ा लो, 6 आवर्स कर लो क्लासेस करो। ज़्यादा बड़ी बड़ी हो रही है तो क्या कर सकते हो? अब ऐसा तो है नहीं भैया हम प्रैक्टिस बिल्कुल ही ना करें, सिर्फ क्लासेस करें। सबसे बड़ा ट्रैप है, इस ट्रैप से बाहर निकलो। कैसे निकलना है मैं आपको बताता हूँ। जो कि 6 और 4 आवर्स की लिस्ट बनाओ, टू डू लिस्ट। 4 आवर्स में आप अपनी क्लासेस करो। जैसे क्लासेस ज़्यादा लंबी जा रही है तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम बढ़ा लो, पर प्रैक्टिस का टाइम की बात करो। सबसे पहली बात, प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है देन क्लासेस। क्लासेस भाई दुनिया कट रही है, 90% बच्चा क्लासेस ही कर रहा है। अब सिलेक्शन इसका होता है जो प्रैक्टिस करता है, समझ रहे हो बात? तो प्रैक्टिस दबा के करो। और दोस्तों, बात करते हैं करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप करंट अफेयर्स को सीरियसली नहीं ले रहे थे तो अब ले लो दोस्तों करंट अफेयर्स को सीरियस। 1 अप्रैल से करंट अफेयर्स देखनी चालू कर दो, प्रॉपर रिवीजन करो, उसका रिवीजन करो, उसका वीकली टेस्ट दो, MCQ दो, सब कुछ लगाओ। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अप्रैल से भी करंट अफेयर्स कर रहे हो ना, तो IBPS के साथ एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करोगे। हाँ, अगर जनवरी से करोगे तो SBI पहले लगा है, SBI में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बट अगर आप अप्रैल से भी स्टार्ट करते हो तो IBPS में अच्छा स्कोर करोगे। अब दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों, अब आगे बात करते हैं, हम आपको ये भी बताएंगे, हम अपने बारे में बताएंगे कि मैं जब बिगिनर था तो मैं कैसे पढ़ाई करता था। मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि मैं बिगिनर था तो मैं कैसे पढ़ाई करता था। देखो दोस्तों, जब मैं बिगिनर था तो कैसे अपनी टू डू लिस्ट बनाता था, कंसिस्टेंसी लिखी उसमें टू डू लिस्ट थी लिखा था, स्किपिंग इज नॉट एनी ऑप्शन। दोस्तों, सबसे पहले मैंने कुछ लाइन्स लिखी थी दोस्तों, उसके बाद देखो दोस्तों, मैंने टू डू लिस्ट बनाता कैसे था। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करता था कि पूरा वीकली प्लान बना लिया था कि मैंने क्या करना है वीक में। सबसे लास्ट पेज में क्या बनाया था, मंडे को क्या करना है, वोकैब्स रीड करनी है निमोनिक से, एंड ट्यूसडे को क्या करना है, परफेक्शन की वोकैब्स रीड करनी है, और वेडनेसडे को क्या करना है, ग्रामर को रीड करना है, और थर्सडे को क्या करना है, रूट वर्ड्स के थ्रू वोकैब्स को रीड करना है। इतना काम करना है। और फ्राइडे को क्या करना है, द हिंदू की वोकैब्स रीड करनी है। फिर सैटरडे को फिर परफेक्शन की क्लास रीड करनी है। फिर संडे को 5000 वोकैबुलरी रीड करनी है। ऐसे करता था, डे बाई डे कुछ ना कुछ अलग अलग करता था।
उसके अलावा दोस्तों क्या करना था, टेस्ट के लिए कैसे बनाया था। संडे के फुल नोट टेस्ट देना है, फिर मंडे को उसका एनालिसिस करना है, फिर ट्यूसडे को मैथ का सेक्शनल टेस्ट लगाना है, फिर वेडनेसडे को उसका सेक्शनल एनालिसिस करना है, फिर थर्सडे को क्या करना है, रीजनिंग का सेक्शनल देना है, फ्राइडे को उसका एनालिसिस, सैटरडे को इंग्लिश का टेस्ट देना है। ऐसे मैं दोस्तों बनाया था दोस्तों, और मैं करता ये था दोस्तों। फर्स्ट लॉट में मैंने क्या किया, ट्यूटोरियल किया, द मैथ ज़ीरो पर किया, करंट अफेयर्स भी की, फिर मेंस की क्लास की, रीडिंग की फिर प्रैक्टिस की, मैथ की भी प्रैक्टिस की, SBI PO का मॉक दिया दोस्तों। सब कुछ तो वो करता था मैं, प्रैक्टिस भी क्लास भी सब कुछ एक साथ लेके चलता था। तो दोस्तों ऐसे ही आपको लेके चलना है, कुछ स्किप नहीं करना है आपको कि हमें प्रैक्टिस स्किप करके। देखो दोस्तों, जब मैं बिगिनिंग था मैं भी यही करता था, क्लासेस भी कर लो प्रैक्टिस कर लो। जब मैं कर सकता था तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो दोस्त, बस कोशिश करो। देखो दोस्तों, द मैथ ज़ीरो, मीन्स मैथ प्रैक्टिस, क्वेश्चंस मॉक लगाता था, मॉक का एनालिसिस करता था, सब कुछ मैंने किया है दोस्त। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों, मैं सुबह 4:30 बजे उठ के इंग्लिश की क्विज देता था, इंग्लिश को रीड करता था, GA पढ़ता था, एडिटोरियल पढ़ता था, टाइम के साथ बनाता था, मतलब अलग अलग ट्यूटोरियल यूज़ करता था, कभी किस नाले कभी किस महीने में स्ट्रेटेजी चेंज की, स्ट्रेटेजी चेंज कर करके मैंने पढ़ाई की थी। तो दोस्तों आप ऐसे ही पढ़ाई कर सकते हो दोस्तों। वीडियो को पसंद आया होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना कि कैसे लग रहे हैं वीडियो, आपको हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है। दोस्तों आपके एक कमेंट करने से, एक सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का। थैंक यू दोस्तों।